तो कोल्हान का रण खत्म हो चुका है और अब संथाल की बारी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब संथाल साधने निकले हैं। आज लिट्टीपाड़ा में जमकर गरजे हैं। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, आज लिट्टीपाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर, कांग्रेस पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी पर हमला बोला है और यह कहा है कि इन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बहुत जल्द इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। सीधे तौर पर यह सवाल है कि चंपाई सोरेन का संथाल में एंट्री कितना इंपैक्टफुल होगा, कितना असर डालने वाला, खास करके लिट्टीपाड़ा जैसी सीटों पर। जबकि 20 तारीख को जिन 38 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें 18 सीटें संथाल परगना की है, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर की और 2 विधानसभा की सीट जो है वो दक्षिण छोटा नागपुर का है। ऐसे में संथाल परगना में जहां पर बीजेपी को आज भी कई विधानसभा की सीटों पर जीत का इंतजार है, उसमें से एक सीट है लिट्टीपाड़ा। लिट्टीपाड़ा में आज अमरापाड़ा फतेहपुर फुटबॉल मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम से भाजपाई हुए चंपाई सोरेन की चुनावी सभा थी। इस सभा में उन्होंने कई विषयों को उठाया, चाहे वो संथाल परगना में घुसपैठ की बात हो या फिर संथाल परगना में जो सिद्धू कानू के वंशजों के साथ जो घटनाक्रम घटी हो उस मामले की बात हो या फिर राज्य सरकार की नीति और नीयत का मुद्दा रहा हो। तमाम चीज़ों पर चंपाई सोरेन ने जमकर निशाना साधा। इस दौरान जो दिनेश विलियम्स मरांडी जिन्होंने कल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, उनकी भी मौजूदगी थी। आज उन्होंने फिर से वही बातों को आज अपनी भाषण में दोहराया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास क्या रहा था, लेकिन जिस तरीके से चंपाई सोरेन अब बीजेपी में जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं और सबसे बड़ा निशाना उन्होंने आज कांग्रेस पर साधा था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो शुरुआती दौर से आदिवासियों की विरोधी रही है। कांग्रेस के रीजन में कई गोलीकांड हुए हैं जो आज भी झारखंड में उसका उदाहरण देखने को मिलता है। उस दिवस को भी झारखंड के लोग मनाते हैं। तो कुल मिलाकर गठबंधन की जो मौजूदा सरकार है उस पर इसी सरकार में मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि संथाल परगना से अगर घुसपैठ के मसले को कोई सुलझा सकता है तो वो बीजेपी को है और ऐसे में बीजेपी को वोट देने की बात चंपाई सोरेन ने आज अपनी चुनावी सभाओं में कहा है। ये जरूर है कि बीजेपी में जाने के बाद घुसपैठ के मसले पर चंपाई सोरेन अब जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरह बोल रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो सदन में उन्होंने ही ये सवाल बीजेपी से उठा डाला था कि घुसपैठ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला आता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है। बहरहाल वो बीजेपी में है और जाहिर सी बात है बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी की बातों को कहेंगे, बीजेपी के नीति सिद्धांतों से जनता को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके की लड़ाई संथाल परगना में देखने को मिल रही है, इस बार भी बीजेपी को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है वैसी सीटों पर जहां पर आज तक बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई है, चाहे वो बरहेट हो, चाहे शिकारीपाड़ा हो या लिट्टीपाड़ा हो। ये ऐसे विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बीजेपी आज तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है और इस बार अगर बात की जाए तो फिर से पूरी तैयारी के साथ बीजेपी है। पिछले बार भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो ये लड़ाई बीते झारखंड के हुए अब तक के 4 विधानसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। जनता इस बार जागरूकता के साथ चुनाव को देख रही है, चुनाव को समझ रही है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आज के बाद अगला 48 घंटा ही होगा चुनाव प्रचार का। 16 और 17 तारीख और आज 16 तारीख है, 17 और 18 तारीख को, और 18 तारीख के शाम चुनाव प्रचार का शोर थमेगा और 20 बिल्कुल 18 शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं दम झोंकने के लिए और लगातार किसी भी पार्टी की बात कर ले, चाहे एनडीए गठबंधन की बात कर ले या इंडी गठबंधन की, दोनों तरफ से ताकत झोंकी जा रही है। संथाल को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज अब चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन सीटों पर फोकस है जहां आज से पहले भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। उनमें से एक सीट है लिट्टीपाड़ा, बरहेट है, शिकारीपाड़ा है। अब देखना यह है कि जब 20 को मतदान होगा और 23 को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो इस बार जनादेश किसके हित में गया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।